आसपास फैले पूर्णतः नियमित प्रकृति के रूपों ने मनुष्य को सदा आकर्षित तथा चमत्कृत किया है। दूर दूर तक फैले आकाश में झिलमिलाते तारों को मनुष्य जिस पल देखता है, उसकी सोच, उसकी दृष्टि उसको रोजमर्रा की जटिल क्रियाओं से दूर ले जाती है। उसे लगता है कि कहीं एक संपूर्ण नया संसार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सितारे उसे बुलाते हैं, उसकी जिज्ञासाओं को जगाते हैं। वह सोचता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस स्थिति में हैं और हम क्या हो सकते थे। मानव रचना सृष्टि के विकास क्रम में उच्चतम सोपान है। विकास की प्रक्रिया में मानव चंद्रमा व मंगल तक पहुंच गया है, अर्थात उसने बौद्धिक और भौतिक विकास की ऊंचाइयों को तो प्राप्त किया है, परंतु उसकी मानसिक और आत्मिक चेतना कहीं पीछे छूट गई है। नई सहस्त्राब्दी के इस मोड़ पर एक ऐसे विश्व की परिकल्पना है जहां युद्ध न हो, रंग भेद न हो वर्ग भेद के अस्वाभाविक बंटवारे, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण नया संसार हो जो हमारी सनातन आत्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुरूप सामूहिक चेतना और प्रेम की ओर बढ़े। इसी दृष्टि, इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने ईश्वरीय शक्ति प्राइमोर्डियल एनर्जी कुंडलिनी को जागृत करके सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में मानव को आत्म साक्षात्कार देकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे संपर्क की अनुभूति दी। सहज योग में कुंडलिनी जागरण से मनुष्य का ईश्वर से योग हो जाता है। ईश्वर की प्रेम और करुणा की शक्ति हमारी आत्मा के द्वारा संपूर्ण मानवता में फैलने लगती है और संपूर्ण सृष्टि, धरती, आकाश आनंद, प्रेम और शांति से प्लावित हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि प्रेम तारों की गति को भी प्रभावित कर सकता है। सृष्टा से हमारी एकाकारिता कराती है कुंडलिनी। कुंडलिनी परमात्मा की ही शक्ति है, संपूर्ण शक्ति जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के नीचे के तिकोने हिस्से सैक्रम बोन में 3.5 कुंडलों में विद्यमान रहती है। आत्म साक्षात्कारी गुरु या महापुरुष के संपर्क में आने पर यह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और मनुष्य के शरीर के 6 ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के अंदर से निकलकर सर के ऊपरी भाग में स्थित 7वें चक्र को भेदकर सृष्टा से हमारी एकाकारिता करा देती है। यह एक सहज घटना है, एक जीवंत क्रिया है, मानव के आध्यात्मिक विकास की अंतिम अवस्था है, महायोग है, सहज योग। स्पाइनल कॉर्ड में स्थित ईश्वरीय शक्ति के 6 ऊर्जा केंद्र या चक्र मनुष्य के संपूर्ण स्नायु मंडल से संबंधित हैं। इन 6 ऊर्जा केंद्रों का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में स्थित 6 ऊर्जा केंद्र या चक्रों द्वारा होता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया द्वारा जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो मस्तिष्क के शीर्ष भाग, जिसको मेडिकल साइंस में लिम्बिक एरिया कहते हैं, और योग में ब्रह्मरंध्र को भेदती है और उसके परे स्थित सर्वव्याप्त शक्ति के संपर्क में आती है। जब योगी गहरे ध्यान में होते हैं तो मस्तिष्क में स्थित थीटा 2 वेव्स में वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि लिम्बिक एरिया की सक्रियता के कारण होती है। इसके अलावा मस्तिष्क के अलग अलग केंद्रों में स्थित विभिन्न मस्तिष्क तरंगों की क्रिया में भी वृद्धि और परिवर्तन देखा गया है। इस प्रकार आत्मशक्ति हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के माध्यम से स्वतः कार्यान्वित होने लगती है और संपूर्ण शरीर और मन दोनों ही रोग मुक्त हो जाते हैं। इस ब्लॉसम टाइम में खिले फूलों को फल बनाने के लिए ईश्वर ने अपने प्रेम की शीतल हवा प्रवाहित की।
कुंडलिनी जब जागृत होकर ऊपर उठती है तो व्यक्ति अपने सिर के तालु भाग में, अपने हाथों की उंगलियों के टिप्स पर और उसके ऊपरी भाग में सहज ही ठंडी ठंडी शांत शीतल चैतन्य लहरियों के बहाव का अनुभव करने लगता है। इन्हीं शीतल हवा की लहरियों को श्री जीसस क्राइस्ट ने कूल ब्रीज कहा, इस्लाम में रूह कहा और आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी या चैतन्य लहरी कहा। परमात्मा के प्रेम की सर्वव्याप्त शक्ति द्वारा ही यह शीतल हवा प्रकट की गई है, जिसे हम ग्रॉस सेंसेस पर अनुभव करने लगते हैं। इसी स्थिति में हमारी मानवीय चेतना ह्यूमन कॉन्शियसनेस ईश्वरीय चेतना डिवाइन कॉन्शियसनेस में परिणित हो जाती है और हम मनोदैहिक शरीर के 3 आयामों की सीमाओं से परे चौथे आयाम की स्थिति में आ जाते हैं।